सियासी मंजरनामे पर मजीद भी बहुत कुछ है जी। और फैसल चौधरी साहब भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब की तरफ जाते हुए, चौधरी साहब अभी हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब से भी गुफ्तगू की। आज बड़ी सिग्निफिकेंट मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर खान तरीन से और फिर बाद में भी। तो मैं बस आपका एक ओवरऑल व्यू लेना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है कि ये सीट एडजस्टमेंट करके PMLN स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पंजाब में, या फिर उल्टा इसका फ़ायदा इस्तेहकाम पार्टी को है? नहीं, इसका फ़ायदा तो अगर जो भी होगा वो इस्तेहकाम पाकिस्तान को होगा। देखना यह है कि वो सीट एडजस्टमेंट कितनी हद तक इनको मिल सकती है, क्योंकि जहाँ तक तो नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है या शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है या नवाज लीग बतौर पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको ये पंजाब की खासकर जो सेंट्रल डिवीज़न है, 5 डिवीज़न हैं, इन पे उन पे काफ़ी गिरफ्त है और उनको ये पता है कि कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार जो है कामयाब हो सकता है या पोटेंशियल उम्मीदवार कौन से हैं। तो अपनी सीटों पे जो पहले राना सरावला साहब या दूसरे लोगों ने तो इनकार कर दिया था कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो अब देखना है कि साउथ की सीटों पे कोई सीट एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि लोधरा में भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर तरीन साहब अपनी सीट क्लेम करते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे तो एक पीर इकबाल शाह साहब हैं, सदीक खान साहब, कांजू साहब का ग्रुप है जिनको अब्दुर्रहमान कांजू लीड करते हैं। इस तरह से वो उनके जो हैं बलोच साहब हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। फिर लाहौर में ओन चौधरी साहब को कौन सा हल्का मिलता है, अब्दुल अलीम खान साहब को नीचे कंटेस्ट कराते हैं या ऊपर की सीट ऑफ़र करते हैं। तो इन सीटों पे जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन बाहर तो इसका बेनिफिशरी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नज़र आती है। ठीक हो गया। इमरान साहब, आज फिर जो मियाँ साहब ने गुफ्तगू की है उसमें फिर से उन्होंने बात की एहतसाब की, फिर से उन्होंने बात की कि किसने डाका डाला। तो इससे पहले हम ये सुन रहे थे कि अब उनका बयानिया खिदमत का रहेगा और वो आगे की ही बात करेंगे, लेकिन वो फिर ये बात कर रहे हैं कि ये हम जानना चाहते हैं कि कब इनका एहतसाब होगा जिन्होंने ये डाका डाला ये इस तरह। तो वो फिर क्या बयानिए में ट्विस्ट आ गया? नहीं, इसमें ना बयानिए में ट्विस्ट की नहीं है। देखिए, बात ये है कि जिन हालात से मियाँ नवाज शरीफ गुजरे हैं और जिस तरह से उन पर केसेस बने और जिस तरह से सारे मामलात हुए, तो वो देखे दिल से बात तो नहीं जाती और फिर वो तल्ख जो हकाइक होते हैं वो बंदे को कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। हाँ, पिंच करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। अब अगरचे अगर आप मियाँ नवाज शरीफ की सियासत देखें और उनकी गुफ्तगू देखें तो जहाँ गिले हैं वहाँ साथ वो अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पे भी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सीट एडजस्टमेंट है वो काफ लीग के साथ हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ हो या दूसरे लोगों के साथ, तो वो यही साबित कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि जी मैं साथ सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ और मैं इस मुल्क के लिए, देखें हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, लेकिन इस मुल्क के लिए बेहतर ये है कि सब चीज़ों को बिल्कुल भुला भी नहीं ना दिया जाए। लेकिन आप एक बात याद रखें, अगर माजी में आप देखें, चले ज़्यादा दूर की ना भी बात जाएं, तो जनरल मुशर्रफ के मामले में जब हुआ था तो क्या हुआ था, रियासत करने की कोशिश की थी ना एहतसाब। बात ये कि जब वो एहतसाब करने की कोशिश की गई थी तो जनरल राहील शरीफ साहब, जो खुद मियाँ नवाज शरीफ ही जिनको प्रमोट करके ऊपर लाए थे, वो बात इस चीज को पसंद नहीं किया और मुशर्रफ साहब को बचा के ले गए थे। तो इदारे जो हैं, खास तौर पे अस्करी इदारे, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि शायद अब भी चाहे ये तमाम लोग भी जनरल फैज़ का या जनरल बाजवा का एहतसाब चाहते हों तो ये मुस्तकबिल में कोई एहतसाब करने में कामयाब हो सके। लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि हालात जो हैं वो इस तरह के ज़रूर होते जाते हैं कि जिससे मार्शल लॉ लगाने में मुश्किल हो और वो इस तरह के मामला आगे रास्ता रुक सके। लेकिन चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसलिए भी डेलिबरेटली भी ये बात की जा रही है क्योंकि जो एक टैग इस वक्त नजर आ रहा है कि जैसे उन्हें कोई फेवर किया जा रहा है मियाँ साहब को, वो इससे भी तंग है, परेशान है कि आज बिलावल ने भी ये बात की कि हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती और ये लाडले नए हैं या इस टाइप की गुफ्तगू। तो आपको लगता है कि इस टैग से जान छुड़ाने के लिए, इस तासुर से जान छुड़ाने के लिए भी मियाँ साहब डेलिबरेटली अब ये बात करेंगे? मियाँ साहब जो हैं डेस्परेट हैं, उनके पास बयानिया कोई नहीं है, ना ही उनके पास ऐसी प्रोग्राम है, ना ही उनके पास माशी गिरदाब से निकलने के लिए कोई ऐसा गिदर सिंह ही है जिसे कहें कि वो बाहर निकल जाएंगे। तो मियाँ साहब जो हैं वो एंटी जो एक इस्टेब्लिशमेंट
नैरेटिव है वो बार बार उसकी तरफ जाते हैं, और उनकी हिस्ट्री भी रही है कि उनकी हर आर्मी चीफ के साथ तो लड़ाई रहती है, तो उन रही भी है, और उसका शाखसाना भी उन्होंने भुगता, लेकिन वो सम और द अदर कामयाबी से वापस ज़रूर आते हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है। तो अभी क्योंकि मियाँ साहब के पास और कोई बात कहने को नहीं है, तो बार बार वो जो हैं वो इसी चक्कर में रहते हैं कि साबिक जो फॉर्मर टॉप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो टारगेट करते हैं। तो मियाँ साहब के पास और बेचने के लिए कुछ उरन तो है कोई नहीं, तो लिहाजा वो ये काम करते हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो डेस्परेटली दे इज़ लुकिंग फॉर कि कोई हमें बयानिया मिल जाए। इस वक्त नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं है जिसको वो सियासत अपना मैदान में बेच सकें। मियाँ साहब 2017 की बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, 16 महीने की बात भी गोल कर जाते हैं। वो तो ऐसे डिलीट कर देते हैं जैसे शहबाज शरीफ और इसाक डार जो हैं वो कभी हुकूमत में थे ही नहीं। तो लोगों को तो वो बात नहीं भूलती, लोगों को तो ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ महंगी होती है, महंगाई होती है, तो उनको तो वही हुकूमत याद आती है। बयानी की भी बात हो रही है, लेकिन अब इसमें ये भी तो सवाल उठता है कि आखिर इलेक्शन हो भी रहे या नहीं। अब आपको लग रहा है वैसे चौधरी साहब, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट भी आया कि कोई इब्हाम नहीं इस बारे में रखा जाए, इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होंगे, तैयार भी हैं हम, और अब उन्होंने ये भी कहा है कि शेड्यूल भी अकॉर्डिंगली जारी हो जाएगा, 80% तैयारियां भी हो गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको लग रहा है कि फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन? मर न जाते अगर तेरे वादे पे एतबार होता। बात यह है कि जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता, मामलात पास से नहीं चले जाते, और इलेक्शन वाकई जो है जिस तरह वो सामने नज़र नहीं आना शुरू हो जाते, उसके ऊपर चहमगोइयाँ तो हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद जो है उसके ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं, और चीफ साहब के इस बिल्कुल बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन के बावजूद कि अगर किसी ने इलेक्शन डिले की बात करनी है तो अपने अपने घरों में करे, तो ये तो अब हर गली और हर कूचे में ये बात हो रही है। तो हर कोई अपने घर में करना इलेक्शन करवाना भी तो नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन भी होना चाहिए। सही। इमरान साहब, तो वो तो होने नजर नहीं आ रहा जब तक आप एक पार्टी को जो है वो ऑनेस्ट करते हैं। राइट, थोड़ा सा आगे लेके चलो। इमरान साहब, कौन कौन हिस्सा ले सकेगा? मियाँ साहब इंतखाब लड़ सकेंगे, इमरान खान साहब लड़ सकेंगे? इस वक्त दोनों ही के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में हैं इस मामले पर कि कौन इलेक्शन लड़ सकेगा या नहीं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ तो शायद इलेक्शन लड़ पाएँ, लेकिन इमरान खान तो बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा। इमरान खान साहब के लिए अभी इस इलेक्शन में तो कम से कम कोई जगह नहीं है। दूसरी बात ये जो अभी आप पूछ रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो टैग हो रही है तो उठाना चाहती है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा ही इस वक्त ये है कि वो टैग हो रहे हैं। और देखिए, इलेक्शन दो तरह से होता है। एक इलेक्शन में कामयाबी ये होती है कि लोगों को ये पता हो कि सियासी जमात का टिकट जो है ना वो अरूज पे जा रहा है। जैसे आपको याद होगा कि माजी में ये था जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त आखिरी दिनों में ये था कि मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है उसकी बड़ी अहमियत थी, और वो कहते थे जी ये मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन पीटीआई हार रही थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। उसी तरह से एक ये तासुर होता है जब किसी जमात के बारे में परसेप्शन भी बन जाए कि ये अगली हुकूमत ये जमात बनाने जा रही है, तो फिर बहुत सारी जमातें उसकी तरफ रुख करते हैं, इलेक्टेबल्स उसकी तरफ रुख करते हैं, और वो आज अमली तौर पे आपको नज़र आ रहा है। ये काफ लीग हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, बाप हो, ये सिर्फ अपने उसमें शौक में या मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं आ रहे। इन्हें भी ये नज़र आ रहा है कि अच्छा अगली हुकूमत अगर ये बनाने जा रहे हैं तो फिर हमें इनके साथ जाना चाहिए, हम इनके साथ जाके फ़ायदा। तो मुस्लिम लीग नून को उसके साथ फ़ायदा हो रहा है सियासी तौर पर। दूसरी बात, इसीलिए सारी छोटी जमातें उनके साथ, हाँ, इसीलिए उनके साथ।